जरा सुनिएगा और समझिएगा। We respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relation. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं ये तस्लीम करता हूँ और वाज़े करना चाहता हूँ कि हमें आपके भारत के साथ ताल्लुकात का मुकम्मल एहतराम है, लेकिन हम भी आपके साथ मजबूत और देर पा ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? जब दो देशों के बारे में बात हो रही है या दो देश अपने बारे में बात कर रहे हैं तो तीसरे का नाम बीच में नहीं लाना चाहिए। बिना इंडिया के रेफरेंस से इनकी बात नहीं चलती। इंडिया 5वीं नंबर की इकोनॉमी है आपके, यानी पूरे ग्लोब की, कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं? हमारे बड़े इख्तलाफात हैं हिंदुस्तान के साथ और बड़े सख्त इख्तलाफात हैं, लेकिन यहाँ मैं मोदी को कहूँगा कि उसने अपने मुल्क के लिए स्टैंड तो लिया ना यार। हाँ, उसने गुलामी रशिया तो नहीं से दिखाई। तेल लेना नहीं जी, उसने अमेरिका जारी से रखा। उसने उसको बताया है। जिस दोस्ती की तरफ रूस देखना नहीं चाहता, उस दोस्ती का ऑफर पाकिस्तान कर रहा है, जबकि रूस भी ये जानता है कि समय आने पर कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर कितनी जल्दी बैठता है। ये बेसिकली भीख मांगने गया था वहां। इसने देखा इतना बड़ा आदमी है व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अब उसके जो चरण थे, उसके चरण देख के शहबाज शरीफ का माथा घूम गया। उसने बोला नहीं यार, चरण तो इसके पकड़ने पड़ेंगे। तो वहीं पे इसने मांगने की जो रीत और रस्म होती है पाकिस्तानियों की, इसने शुरू कर दी। और ये इस वक्त वक्त आ गया है, मोदी को अकल आनी चाहिए कि तुम्हारा एंड में दोस्त पाकिस्तान ही होगा। तो भूल गए? सुन इधर बेटे, बात सुन। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के पीएम रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने भारत का नाम लेकर रूस से भारत जैसी दोस्ती की भीख मांग रहा है। मतलब दोस्तों, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि भारत और रूस की दोस्ती देखकर पाकिस्तान की जल रही है, जो पुतिन के सामने भारत का नाम लेने से खुद को रोक नहीं पाया। यानी पाकिस्तान ने वैश्विक मंच पर भारत और रूस की दोस्ती का लोहा मान लिया है। तभी तो पाकिस्तानी पीएम ने पुतिन के सामने बैठकर कहा, हम जानते हैं भारत और रूस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम भी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। अब दोस्तों, ये पाकिस्तान दोस्ती कैसे निभाता है ये हम सब जानते हैं। इसको जो पैसा दिखाता है ये उसके पैरों में लेट जाते हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और रशिया के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लेकिन शुरुआत कैसे करता है? ये शुरुआत इस तरीके से करता है शहबाज शरीफ कि देखिए, हम जानते हैं कि आपके और इंडिया के रिश्ते बड़े अच्छे हैं और हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी रिश्ते नहीं। आपके जो रिश्ते यानी कि पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं रूस के साथ, उसमें भारत का क्या लेना देना है? आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं सो कॉल्ड, और रशिया सच में खुद मुख्तार मुल्क है। आप लोग डायरेक्टली बात करिए। भारत का रेफरेंस बीच में कहां से आ गया? भारत का रेफरेंस कहां से आ गया बीच में? और यह कहना कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम हो क्या सकती है? आपको हो क्या सकती है प्रॉब्लम, ये बताइए पहले। फिर दूसरे लेवल पे ये लोग बातें करते हैं कि साहब आप एक काम करिए, आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करिए, हम डिफेंस कोऑपरेशन आपके साथ चाहते हैं, रूस के साथ चाहते हैं, ये आप जरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारे साथ करिए। बेसिकली भीख मांगने गया था वहां पे। इसने देखा इतना बड़ा आदमी है व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अब उसके जो चरण थे, उसके चरण देख के शहबाज शरीफ का माथा घूम गया। उसने बोला नहीं यार, चरण तो इसके पकड़ने पड़ेंगे। तो वहीं पे इसने मांगने की जो रीत और रस्म होती है पाकिस्तानियों की, इसने शुरू कर दी। और इसने डायरेक्टली ये बोल दिया कि साहब आप इन्वेस्टमेंट करिए, ये करिए, वो करिए, और हम आपके साथ बड़े अच्छे रिश्ते चाहते हैं। रिश्ते चाहना कोई गलत बात नहीं है। अगर पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, वेरी गुड। लेकिन क्योंकि इसने इंडिया का नाम लिया है, अब मैं इंडिया की तरफ से जवाब देना चाहता हूं शहबाज शरीफ को, और जितने भी पाकिस्तानी ये वीडियो सुन रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, पता आपको यह होना चाहिए कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं उसका बेस क्या है। यह बेस आपको समझना पड़ेगा। बात यह नहीं कि भारत रूस से तेल खरीदता है, दैट इज नॉट द पॉइंट। तेल तो तुर्की भी खरीदता है, तेल तो चाइना भी खरीदता है, तेल तो 5 और मुल्क खरीदते हैं। तो भारत के बारे में स्पेशल क्या है? सिर्फ भारत एक देश है जिसने अमेरिका, द वर्ल्ड्स ओनली सुपर पावर, उससे पंगे ले लिए रशिया के लिए। 50% टैरिफ हम अपनी खोपड़ी पे लेके बैठे हैं, लेकिन हमने रशिया से क्या बोला कि भाई एक बार तुझे दोस्त मान लिया तो मान लिया, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्या पाकिस्तानी ये कर सकते हैं? जो काबिल जिक्र बात है वो है
चाइना और भारत का लाजवाब रोमांस, प्यार की वो पिंगें चढ़ाई जा रही हैं कि अल अमान अल हफीज। आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला था। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जिन अल्फाज में चाइना भारत दोस्ती का तज़किरा किया, भारत के साथ अपने मामलात का, अपने मुस्तकबिल का इजहार किया, वो फकीदुल मिसाल है। एक एक लफ्ज, और मेरा मुखातिब इस वक्त खुसूसी तौर पर अहले नज़र हैं, जो अगर ज़्यादा गौर नहीं कर सके तो मेरी उनसे गुजारिश होगी एक मरतबा फिर सदर की स्पीच, उनके ट्वीट्स, उनके बयानात ज़रूर देखें कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने भारत की मदाह में, मोदी की मौजूदगी में जो बातें की, क्या आपको महसूस नहीं होता कि उसका मुखातिब कोई और है? अल्फाज से तो यूं लगता है कि ये नरेंद्र मोदी का बयान होना चाहिए था, यानी मैं बयान हूं किसी और का, मुझे दागता कोई और है। ये सदर शी ने दरअसल मुखातिब किसी और को किया है, किसी और को ये बताने के लिए कि होर चुप हो। और ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस बयान, इस दोस्ती और इस मोहब्बत के नतीजे में पैदा होने वाली है। एक छोटी सी मिसाल, मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि ऐसी सूरत हाल में बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। ऑफिशियली रिलीज पिक्चर्स देखने वाली होती हैं, वो आपको बहुत कुछ बयान करती हैं। ये दो तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूं, जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत जो शेरवानी पहनकर इंतहाई कलमजी लगता है, कम से कम शेरवानी ना पहनने दें उसे, खास तौर पर जब ऐसी जगहों पे जाना हो। वो सूट शूट पहन लेता है, चलो ठीक है। अब तो सफारी में जाए हैट पहन के कि जी मैं सीधा सैलाब से आ रहा हूं, क्योंकि उसके फौरन बाद उसने अपनी दुकान खोलनी होगी। वो लग रहा था तारीख भुगतने आया है। जबकि मोदी को देखो, नानो घर गया होता है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। उसके थोड़ी देर बाद एक और मंजर, इसके ऊपर मैं वीडियो की गुजारिश करूंगा एडिटर्स को कि वो चाहे विंडो में लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर, कि जैसे कोई मरा जा रहा हो किसी से मिलने के लिए। पुतिन पास से गुजरा, पहले तो हरीस नजरों से, बल्कि बकौल कॉमेडियंस के तरसी हुई निगाहों से उसकी तरफ देख रहा है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, और हम जैसे शर्म से पानी पानी होते चले जा रहे हैं। लेकिन पटवार खाने में सुकून है, रावी चैन ही चैन लिखता है। फिर लपके हैं मौसूफ उसकी तरफ, और किसी ना किसी तरह गालबन बगल से हाथ निकाल कर उससे हाथ मिलाने या शायद उंगलियां टच करने की अजीम सादत हासिल कर बैठे। और मेरा ख्याल है इसका तज़किरा ये अपनी खुद नविश्त में भी करेंगे कि मैंने क्या फील किया था पुतिन के साथ हाथ मिलाना, क्योंकि एक तवील अरसा हो गया इन्होंने आखिरी हाथ किसी अफ्रीकी सरबराह के साथ